तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रेड में आप एडवांस एंट्री कब कब प्लान कर सकते हो, कौन कौन से लेवल्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि आप बिना किसी लेवल्स के बिना किसी स्विंग को देखे आप ड्रॉ कर सकते हो। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बस ध्यान से देखना, केयरफुल होकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो पहले सीधा मैं ट्रेड पे आता हूँ। पहला ट्रेड लेने का क्या रीज़न था और दूसरा तीसरा ट्रेड लेने का क्या क्या रीज़न था, तो ध्यान से देखना। देखो हर एक ट्रेड, पहली चीज़ तो ये देखो एक बार किस कैंडल पे हमारी एंट्री बनी थी। इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनी थी 9:35 से 9:40 की कैंडल, नीचे देख लो यहाँ पर, ठीक है। 9:35 से 9:40 वाली कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री मिली थी। मैंने आप लोगों को यही सेम ट्रेड, देखो एक ट्रेड में डेमो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ 9:38 पे ही। कम से कम आपको 2-2.5 मिनट मिले हैं एंट्री करने के लिए। इजीली आप प्लान कर सकते थे। क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको इतना छोटा स्टॉप लॉस बना के दिया है, सिर्फ 14 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस, ठीक है। 14 पॉइंट का कुछ ये नहीं है। मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिवर्स करता उसी टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। एंट्री हमारी यही हुई है। मैं आपको पता है मेरा कोई नया रूल नहीं आता है, रोज़ की रोज़ वही सेम रूल है। कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री बनती है। कोई रेयर ही केस में 100 में से अब 90 ट्रेड कैंडल क्लोजिंग पे, कोई 1 से 2% ट्रेड या फिर 10% मैक्स टू मैक्स लगा लो जब कभी रनिंग कैंडल पे एंट्री बन जाती होगी, ठीक है। वो भी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लेवल पे कोई सेटअप बन रहा है उस केस में, बस, ठीक है। बाकी अगर आप बिगिनर हो तो कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस बड़ा है अवॉइड करो, सीधी सी बात है, बस सेटअप बन रहा है तो भी। अब रीज़न पहले ट्रेड का, मार्केट किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहले आपको ऐसी कोई बाइंग इंडिकेशन दे जिसके बिहाफ पे आपको पता लगे कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अप है और वहाँ से और अप जा सकता है। एक कैंडल के कन्फर्मेशन के साथ जा सकते हो। आपको बताया है ट्रेंड कंटिन्यूशन आपको मिलता है रीटेस्टिंग पॉइंट पे, तो एक कैंडल कन्फर्मेशन भी काफ़ी होता है आप लोगों को अच्छा 10-15% का रिटर्न देने के लिए, ठीक है। सिंपल एज एनालाइज हमारा यहाँ पर कन्फर्मेशन किससे मिला, सेम कैंडल से। सेम कैंडल समझ गए होगे, मतलब एक जैसे कैंडल से यहाँ देखो सीधा सीधा बाइंग। इसमें कितना परसेंट रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, 93 के अप्रोक्स ये हमारा प्रीमियम गया है 140 तक। अब रिटर्न आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लो कितना हमें रिटर्न मिला है, ऑलमोस्ट 30-40% का रिटर्न, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी सेकंड ट्रेड की तरफ। सेम एग्जैक्ट हमारा सेकंड ट्रेड है। पीछे भी देखोगे मार्केट इस लेवल के आसपास आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ जाएगा। अब वापस से मार्केट यहाँ इस सेम लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ ड्रॉ करना चाहोगे तो एक हल्का सा टाइप का हेड एंड शोल्डर भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से आप कप पेन हैंडल बनाना चाहो तो कप पेन हैंडल भी बन जाएगा। हर टाइप के सेटअप्स आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी कप पेन हैंडल हो चाहे हेड एंड शोल्डर हो, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सपोर्ट एरिया ही है। तो सपोर्ट एरिया से ब्रेकडाउन पे ही एंट्री बनेगी, वो सपोर्ट एरिया है, चाहे कुछ भी कोई भी सेटअप हो। अब यहाँ पर एडवांस एंट्री लेने का सबसे बड़ा रीज़न देखो, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल सेटअप भी बन रहा है। ये डोजी दिख रही है, इस डोजी के अंदर सारी कैंडल्स हैं। इस एंट्री लेने का रीज़न एक ही है, यहाँ पर देखोगे एक तो परफेक्ट हमें तो स्टॉप लॉस मिल रहा है। कप पेन हैंडल के हिसाब से लगाओगे तो हैंडल का स्टॉप लॉस, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से लगाओगे तो शोल्डर का स्टॉप लॉस। बाकी हमें एंट्री मिल रही है बिल्कुल सपोर्ट एरिया के पास, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज। बाकी कहीं भी देख लो, पीछे आपको कहीं दिख रहा है तो बता दो, यहाँ भी पीछे भी कहीं दिख रहा है तो बता दो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब क्या होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब एक बॉडी होती है, उसमें ऊपर नीचे ये विक्स नहीं होती हैं। ये आपकी जो विक्स होती हैं ये नहीं होती हैं ऊपर नीचे, उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। हाँ, ब्रेक डाउन कर रहा है, ऐसी एक कैंडल आ जाए, ऐसी थोड़ी बहुत वीक हो बट नीचे की साइड उसकी अच्छी क्लोजिंग हो, नीचे से रिजेक्शन ना आए, मतलब नीचे से उन्हें बायर्स धकेल नहीं रही हैं इसलिए वीक नहीं बन रही है। सेम केस में ऐसा ही है, ठीक है। मतलब कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। यहाँ पर एंट्री मोर देन 10% का इस ट्रेड में भी रिटर्न। आपको पता है सिंपल से वही लॉजिकल रूल्स है मेरे। 10% का रिटर्न मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, 50-70% क्वांटिटी बुक एज पर मार्केट बिहेवियर। यहाँ पर 50 से 70% क्वांटिटी बुक करो, 30 से 50% के साथ होल्ड करो, फिर रिटर्न करता है, कोस्ट टू कोस्ट आया है, ट्रेड को एग्जिट करो। मतलब जो 50% प्रॉफिट है, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं, उनमें से आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा 10% पे, 500 रुपये इंस्टेंट बुक। फिर अगर रिवर्स कर रहा है तो 500 रुपये आपके घर पे हैं, 500 कोस्ट टू कोस्ट पे काट दो। बिल्कुल सिंपल रूल है, ठीक है। अब आप सिंपली एक चीज़ और देखो, थर्ड ट्रेड का रीजन। अब थर्ड ट्रेड में देखोगे ना आपको मोमेंटम कुछ भी नहीं दिखेगा, बट ये ट्रेड हमारा रीटेस्ट पे बाइंग था। आप अच्छे से फ्री ग्रुप में जाके देख लो, वहाँ पर डाल रखा है। यहाँ पर देखो, एक तो दो कन्फर्मेशन हमें कैसे, ट्रेंड
क्या है, बियरिश है, हल्का सा बियरिश ट्रेंड है। अब हमें यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए 2 या फिर 3, मिनिमम 2 कंफर्मेशन हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, मार्केट आता है एक सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, ये देखो दोनों कैंडल सेम है, मतलब यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट हमें कंफर्म नहीं है। अब यहाँ से हमें एक प्यारा सा कप एंड हैंडल, एक नेकलाइन बनी, नेकलाइन के ऊपर सेम कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग मिली, हमें कंफर्मेशन मिला। मार्केट ये नेकलाइन बनाई है, नेकलाइन के ऊपर क्लोज, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का, वही सेम सिनेरियो इस वाले सेटअप का। ठीक है, जैसे ही 10 से इस ट्रेड में 15% का रिटर्न मिला है हमें। ठीक है, अब इस ट्रेड में एंट्री कहाँ हुई है, एक बार ये देख लो, एंट्री हमारी इस कैंडल पे हुई है, सेकंड कैंडल पे, रीटेस्ट वाली कैंडल पे। ठीक है, परफेक्ट एंट्री, टाइम डेट वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस ट्रेड का एंट्री में 1 मिनट रुक जाओ, ये लास्ट ट्रेड था हमारा, लास्ट ट्रेड ये वाला कप पेन हैंडल वाला, ये देख लो 1:18, मतलब 1:15 से 18 के बीच में जो एक्टिविटी हुई है उसी केस में एंट्री बनी है। अब दिखा देता हूँ एक बार आपको कौन सी कैंडल है, ये है 10 से 15, मतलब नीचे देख लो, नीचे टाइम 10 से 15, और ये वाली कैंडल कौन सी है, 15 से 18 वाली, 15 से 20 वाली कैंडल। इस कैंडल पे एंट्री, सीधा सीधा टारगेट 15% से ज़्यादा का। अब एक चीज़ और, हमने ये वाला ट्रेड क्यों नहीं लिया, बहुत अच्छा ट्रेड था और बहुत तगड़ा रिटर्न मिला है। पहला तो मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन है, एक्सपायरी है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको पता है जैकपॉट हो सकते हैं, ये बात आपको पता है। बट हम तो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, बट स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा हो आपके कैपिटल को खा जाए तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप आता है डबल बॉटम प्लस मदर बेबी। इस ट्रेड में रिस्क बहुत ज़्यादा था, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता। अब बहुत से लोग पूछेंगे स्टॉप लॉस हम यहाँ का रखें या फिर यहाँ का, डेफिनेटली आपको कम से कम यहाँ का तो रखना ही पड़ेगा, या फिर यहाँ का रखते हो तो सबसे बेस्ट है। यहाँ का रखते हो तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, यहाँ का रखते हो तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों ही केस में अवॉइड करना बनता है। मैं एंट्री प्लान कर रहा था निफ्टी में मुझे एंट्री मिली नहीं, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो अच्छा सेटअप था, प्रॉपर एंट्री भी मिल रही थी। बट जो बोलते हैं ना, आपका एक बार अच्छे खासे ट्रेड होने के बाद, मैं ज़्यादा ट्रेड वैसे भी नहीं करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अपने स्पेसिफिक ट्रेड होते हैं, जिन ट्रेड्स में मुझे कन्फर्मेशन होता है हाँ इस ट्रेड में मुझे रिटर्न मिल सकता है, उन्हीं ट्रेड्स को करता हूँ। अब इस वाले ट्रेड का लेने का रीज़न क्या नहीं था, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप लॉस देखोगे, ये स्टॉप लॉस आप ले तो सकते हो बट थोड़ा सा रिस्की है। स्टॉप लॉस आपको डे लो के थोड़ा सा नीचे, मतलब इस लेवल के थोड़ा सा नीचे रखना होगा, ये नहीं कि यहीं का ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा नीचे कोई भी स्विंग पकड़ लो छोटा मोटा, या फिर थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड करके यहाँ तक का ले लो। ठीक है, बट लेवल के नीचे को आपका स्टॉप लॉस रखना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल से, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद बाइंग भी आई है, अच्छा खासा 10-15-20% का इसमें भी आपको रिटर्न मिल जाता है अगर आप ट्रेड करते हैं। रीज़न क्या है, डबल बॉटम हो गया, डोजीज हो गई, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल से बाइंग हो गई। ठीक है, 2 से 3 कन्फर्मेशन आपको, और मेजर सपोर्ट भी तो है, ये भी देख लो। अच्छी खासी ट्रेड आपकी ये वाली बन सकती थी, बट हमने इसके को टाइम भी हो रहा था मार्केट का, तो इतना इंटरेस्ट था भी नहीं ट्रेड लेने का। बाकी अगर आपको लेवल्स वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ नीचे, छोटे से ऑफ़र लाइव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप सीखना चाहते हो। जो देखो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सीखा जा रहा है, तो देखो जो लोग आप कोर्सेज में सीखते हो ना, वो सब मैं लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करा रहा हूँ सेम सेटअप्स के साथ। आपके लिए प्राइस डिक्रीज़ कर रहा हूँ, आपके बस 2 ही दिन का टाइम है। अगर आप वीकेंड तक का ज्वाइन होना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड दे रहा हूँ, बस सबसे बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ। ओनली 2299 में आप लोगों को 3 मंथ्स का है, और 2899 में आप लोगों के साथ ऑफ़र है। पुराने वाले ही प्लान्स आप लोगों के लिए हैं, ये आपका 6 मंथ टू 8 मंथ का जो भी आप चाहो वो कर देंगे। ठीक है, बाकी सीखो समझो एंड देन ट्रेड करो। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई सीखना चाहता है, अपनी बुद्धि यूज़ करना चाहता है, तो यूट्यूब चैनल है, इससे सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डाल सकते हो, आप सीख सकते हो, तो डेफिनेटली गोल्ड ग्रुप, उसमें सीख लो। आपको सेटअप्स मिलेंगे, सेटअप्स के बिहाफ पे ट्रेड्स मिलेंगे। 20 दिन होते हैं मंथ में, तो उनमें से ये लगा लो 10 से 15 ट्रेड्स तो आपको इतने मस्त वाले मिल जाएंगे, इतने ईजी ट्रेड्स मिल जाएंगे। देखो अब तो मार्केट क्या चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बकवास ट्रेड ज़रूर मिलेंगी आपको, ये बात कभी भी देख लेना, आप नोटिस कर लें। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहेगा, अनकंडीशनल मोमेंटम्स, बड़े मोमेंटम्स, साइडवेज मार्केट, कुछ भी बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल मार्केट का वेट किया करो। ऑल टाइम हाई पे बिगिनर हो तो ट्रेड मत करो, क्वांटिटी रिड्यूस करके ट्रेड कर लो। बहुत सारे रूल्स हैं, आपको अप्लाई करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी लाइक फॉलो कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे है, ऑफर आप लोगों के लिए लाइव है। सीखना चाहते हो तो जुड़ जाना, अदरवाइज सीखते रहो, कहीं से भी सीखो बट सीखते रहो। धन्यवाद।